चलो स्टार्ट करते हैं। आवेशित चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी तक हम लोग क्या देखे? आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र लास्ट क्लास में देखे हैं, ठीक है ना। अब किसके कारण देखेंगे? शीट के कारण। चलो देखते हैं। पहली, चालक धन आवेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करने के लिए चित्रानुसार घटकों को हल करने पर लंबवत तथा शीट से दूर की दिशा में प्राप्त होती है। देखो एक क्या, ये चादर हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? एक चादर हो गया। इस पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश, प्लस आवेश है, ठीक है ना। और इस पर हम लोग क्या देखेंगे भाई? इसी के कारण क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो क्या करते हैं भाई? इस चादर तो बड़ा, इसलिए क्या करेंगे? अब अल्पांश डी क्यू का क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। और आर दूरी पर एक बिंदु पी पर क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो आर दूरी पर इसका ये घटक कर दिए, इसका ये घटक कर दिए। आगे बढ़ाने पर थीटा, आगे बढ़ाने पर डी ई, इधर आगे बढ़ाने पर क्या? डी ई थीटा। इधर का क्या होगा? डी ई कॉस थीटा, और इसका भी क्या होगा? डी ई कॉस थीटा। देखो क्षेत्रफल ए पर आवेश क्यू है, तो एकांक क्षेत्र पर आवेश क्यू बाई ए हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र के मान की गणना करना है अब। तो हमें पतली चालक शीट जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ऐसा करने के लिए हम एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की क्या कर लेंगे? गणना करेंगे। तो देखो एक चादर हो गया, इसको हम विद्युत क्षेत्र की गणना करना, तो इसके लिए क्या करेंगे? बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की क्या कर लिए? कल्पना। तो समतल 1, समतल 2, एक वृत्त 1, वृत्त 2, यहाँ पर से ई इधर है, डी एस इधर है, तो इस पर 90 डिग्री, ई इधर है, डी एस इधर, तो इसके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। और ई विद्युत क्षेत्र इधर लगेगा। विद्युत क्षेत्र और समतल के बीच में एंगल कितना है? 0। इधर देखो विद्युत क्षेत्र और समतल के बीच में कितना एंगल है? 0। सेकंड है, सेकंड समतल है। तो प्लस का क्या है? परिभाषा से क्या कर लेंगे भाई? प्लस का समतल 1 प्लस का समतल 2 प्लस वक्र 1। देखो ये क्या हम लोग का? वक्र 1 है, और ये क्या है? देखो वृत्त 1 है, वृत्ताकार सेकंड है, ये सेकंड है। तो ये समतल 1 एंगल 0, सेकंड में भी एंगल 0। यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री वक्र 1 पर, और वक्र 2 पर भी कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, दोनों समतल पर। आगे देखो ds इक्वल टू क्या कर सकते हैं? ds इक्वल टू s मान सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या करेंगे? देखो ds हो गया, फिर यहाँ पर से क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा 2ds। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गॉसी नियम से क्या होगा? सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है? ds बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से क्या करेंगे? 2es इक्वल टू ds बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को रहने देते हैं, सब उधर ले जाएंगे, तो s कटेगा, d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर से क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है ना। आगे देखो कुछ केसेस हैं। क्या है? एक चादर, इस पर सिर्फ क्या है? प्लस आवेश है, तो इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र इससे क्या होगा? दूर होगा, ठीक है ना। प्लस का, तो इसके लिए फार्मूला क्या आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी प्रकार सेकंड केस देखो, एक क्या है? सेकंड, ठीक है ना। इस पर प्लस, इस पर माइनस है, तो लगने वाला देखो प्लस, ठीक है ना। का क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कॉमन क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट, आपस में जुड़ गया, 2 सिग्मा, 2 से 2 गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माइनस भी है, माइनस है तो इसी की ओर होगा विद्युत क्षेत्र। ये हमको क्या करना है? याद रखना। क्या होगा? ये भी फार्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेशित चालक चादर के कारण क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा? अगर बाहर में है तो अंदर में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ये हमको पता होना चाहिए। अगर इस टाइप से है, लंबाई l है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2πr है, तो फाई ds इक्वल टू क्या होगा? 2πrl। ये हमको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। जैसे कि इसके लिए भी क्या है? लंबाई ये है, त्रिज्या r है, ऊपर का व्यास 2πr है। ये हमको क्या करना है? याद रख लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आवेश चालक चादर के कारण। अब किसके कारण देख लेंगे? चादर के कारण, ठीक है। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व अल्फा मान लिए, एकांक लंबाई पर आवेश क्या हो जाएगा?
एकांक लंबाई पर आवेश अल्फा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू एल। ठीक है, तो डाउट है नहीं है। देखो एक क्या ले लिए भाई अनंत लंबाई का, एक क्या ले लिए चादर ले लिए। तो रिसर्च क्या देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डी क्यू बाई डी क्यू मतलब कि स्मॉल स्मॉल अल्पांश आवेश इस बिंदु पर आवेश देखते हैं। ठीक है ना, इसका क्या कर दिए घटक कर दिए, क्योंकि आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले लो और इस पर विद्युत क्षेत्र पर क्या है गणना करना है, तो अल्पांश से क्या कर दिए, इधर से भी अल्पांश से क्या कर दिए इसका घटक किए, यहाँ पर बना थीटा, इधर कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, ईडी कॉस थीटा, इधर भी ईडी कॉस थीटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए चित्रानुसार घटक को देखो, अब क्या है भी घटक को हल करने पर तार की लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती। देखो इस क्या करेंगे, अगर देखो अनंत तार के कारण क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक को हल करने पर, इसका जब घटक है ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसका जो घटक है इसको क्या करेंगे सॉल्व करने पर क्या होगा भाई लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट क्या परिभाषा से देखो क्या है लंबवत समतल 1 और समतल 2, यहाँ से समझो देखो समतल 1 समतल 2। ठीक है ना, कितना एंगल 90 डिग्री, कितना एंगल 90 डिग्री, और वृत्ताकार। ठीक है ना, तो देखो वृत्ताकार क्या भाई आर दूरी पर पी बिंदु पर क्या अल्पांश देखिए ई भी इधर है और डीएस का भी दिशा इधर, तो थीटा कितना 0, तो ये वृत्ताकार पर 0 और समतल 1 और समतल 2 पर 90 डिग्री, तो वृत्ताकार पर 0 ईडी कॉस 0 डिग्री, समतल 1 पर ई इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना, ये और ये क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पर से सिर्फ क्या बचा कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये बाहर आ गया डी एस। गॉस के नियम से क्या होगा पता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू आवेश टोटल आवेश कितना है अल्फा एल, तो अल्फा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है ना, वृत्त देखो ये क्या है बेलन का परिधि कितना होता है 2 पाई आर एल, यहाँ से क्या कर दिया डी एल का बेलन का है, तो बेलन के लिए डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, ये डी एस का वैल्यू है। ठीक है ना, इसी को क्या कर दिए यहाँ पर रख दिए भाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई को रहने दो 2 पाई आर एल। ठीक है ना, एल से ये वाला एल गया इधर आएगा, तो क्योंकि ऊपर में एल है नीचे में आएगा एल, तो आपस में गया तो अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इक्वेशन नंबर 3 में 2 का क्या कर देंगे गुणा तथा 2 का क्या कर देंगे भाग, तो ऊपर में 2 का गुणा करेंगे तो 2 अल्फा, नीचे में 2 का गुणा करेंगे तो 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है के, तो हमने क्या कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कर दिया के 2 अल्फा बाई आर। यही क्या है हम लोग का चादर आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है फार्मूला है। ठीक है ना, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्या करें कमेंट करें।